अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप जानेंगे सदका फ़ितर कितना, कब और किसको देना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले फ़ितराना देना फ़र्ज़ किया है। हमारी ज़ुबान में इसको फ़ितराना और शरई ज़ुबान में इसको सदका फ़ितर कहा जाता है। ईद की नमाज से पहले पहले हर मुसलमान जो मालदार हो उस पर फ़ितराना देना फ़र्ज़ किया गया है, ताकि हमारे साथ साथ गरीब लोग भी ईद की खुशियाँ मना सकें, ताकि गरीब लोगों तक भी ईद की खुशियाँ पहुँच जाएं। फ़ितराना रोज़े की ज़कात है, यानी जो गलतियाँ कोताहियाँ रोज़े की हालत में रोज़ादार से हो जाती हैं, फ़ितराना अदा करने से अल्लाह ताला रोज़ेदार को उन गुनाहों से माफ़ कर देता है। फ़ितराना पहले 10 दिनों में दे दिया जाए तो सबसे बेहतर है, नहीं तो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले फ़ितराना अदा कर देना ज़रूरी होता है। पूरा रमज़ान में आप कभी भी फ़ितराना अदा कर सकते हैं। हर वो मुसलमान जो मालदार हो उस पर उसके रोज़ों का सदका देना फ़र्ज़ किया है अल्लाह ताला ने। बहुत ही मामूली सा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है जो हम अदा ना कर सकें। अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने के लिए अगर हम कोशा रहें तो ये बहुत ही आसान है। फ़ितराना किन को देना चाहिए और कितना देना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। आप सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में देखेंगे कौन फ़ितराने का हकदार है। जो बेवा हो, यतीम बच्चे हों, सबसे पहले उनका हक है जो हमारे रिश्तेदार हों। फिर अपने मोहल्ले में देखेंगे, फिर अपनी बस्ती में देखेंगे, उसके बाद अपने साथ वाले बस्तियों में आप दे सकते हैं। सबसे पहला हक आपके अपने रिश्तेदारों, अपने हमसायों और आपकी बस्ती में रहने वाले गरीब गुरबा लोगों का है। उन लोगों को ढूंढ कर ये सदका फ़ितर या कोई भी सदका ज़कात आपने देना हो उनको दें जो हकदार हैं, जो अपने हालात को सफ़ेद पोशी में छुपाए हुए हैं, वो अपना हाथ नहीं फैलाते। जो ढोंगी फ़कीर ना हों कोशिश करें उनको दें, जो आगे बढ़कर सवाल नहीं करते, अपना हाथ नहीं फैलाते। और वो लोग जो यतीम हो गए हैं, जिनके घर ज़रिया माश नहीं है और वो अपना गुज़र बसर बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तलाश करके सदका फ़ितर दें। बल्कि इस तरह से ना करें कि अपनी ताल्लुक़दारियों में या जो लोग हकदार भी नहीं होते कुछ लोग उन्हें भी दे देते हैं। इस चीज़ से एहतियात करें। और फ़ितराना कोई भी सदका या अल्लाह के लिए आप कोई भी काम करें इस तरह से ना करें कि सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, ये नेकी आप अपने नामा अमाल को बेहतर करने के लिए करते हैं, इसलिए इस तरह से दो कि लेने वाला कोई हद तक महसूस ना करे। फ़ितराना कितना देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप किशमिश फ़ितराना अदा किया करते थे। उस वक्त में तो चीज़ें ही दी जाती थी, पैसे नहीं देते थे। जिसने जो भी फ़ितराने में देना होता था, किशमिश, खजूर या गंदम या जौ, तो वो इनाज ही देते थे, पैसे नहीं देते थे। हर दौर में उस चीज़ का फ़ितराना दिया गया है जो अपने इलाके में सबसे ज़्यादा इनाज पाया जाता है। अब आप में जो साहिब हैसियत हैं उनको चाहिए कि किशमिश का फ़ितराना अदा करें। जो इतनी इस्तात नहीं रखते तो उनके लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ कर दी हैं। जो किशमिश की तौफ़ीक रखता हो वो किशमिश फ़ितराना कर दे। जो खजूर की इस्तात रखता हो वो खजूर फ़ितराना कर दे। जो गंदम की ताकत रखता हो वो गंदम फ़ितराना कर दे।
جس طرح جس کو بھی سہولت ہو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی سختی نہیں کی گئی۔ گندم کے آٹے کے حساب سے 300 روپے فکس کیے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ صدقہ فطر کی حد مقرر کی گئی ہے 2024 کے رمضان کے لیے۔ گندم کے آٹے کے حساب سے 300 روپے اور جو کے حساب سے 600 روپے، کھجور کے حساب سے 2400 روپے اور کشمش کے حساب سے 4400 روپے مقرر کیا گیا ہے، جو آپ کو عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہے۔ ایک مفتی کے مطابق گندم کے آٹے کے مطابق 320 روپے، جو کے حساب سے 800 روپے، کھجور کے مطابق 2800 روپے، اجوا کھجور کے مطابق 10,400 روپے، کشمش کے حساب سے 6400 یعنی 6400 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے آپ اب تیسرے جو سنی جماعت ہیں انہوں نے 2024 کا فطرانہ اس طرح سے مقرر کیا ہے، جو کے حساب سے 1075 روپے، کھجور کے حساب سے 3100 روپے اور منقع کے حساب سے 4600 روپے اور آٹے کے حساب سے 330 روپے مقرر کیے ہیں۔ اور جو سرکاری آٹا استعمال کرتے ہیں، یعنی جس آٹے میں سبسڈی دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، اس میں 260 روپے صدقہ فطر ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ ان سب میں جو بھی آپ کو سہولت لگے اس کے مطابق آپ صدقہ فطر کر سکتے ہیں، جو آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ کی راہ میں دینا تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔